Hi guys, welcome back to the channel. So firstly what we will do is हम कैसे scoring अपनी writing skills की बढ़ा सकते हैं. So we will discuss all the pointers, all the silly things जो हम गलतियाँ कर देते हैं and क्या क्या चीज़ें हम करें कि हमारा writing skills जितना भी part है वो एकदम fluently हम लिख पाएँ and वो सारी चीज़ें हम discuss करेंगे. So let's dive into the video and just let's discuss it. So first and foremost is the format in writing skills जो कि बहुत ज़्यादा matter करता है. सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि फॉर्मेट क्या था, हमें इनफॉर्मल में क्या फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मल में क्या फॉर्मेट लिखना है. तो उन सारी चीज़ों के लिए आई हैव अ पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर यू ऑल. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप अपने पास 3 से 4 पेपर में आप अपना फॉर्मेट हर एक लेटर का बना के रखो. अब लेटर्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप ऑर्डर को रिटर्न करना है, डैमेज है, हाउ यू हैव टू गो थ्रू विद इट. सो उसमें बेसिकली क्या होता है, अब फर्स्ट आपको 3 पैराग्राफ अपने माइंड में बना लो, चाहे वो लेटर टू द एडिटर हो, ऑर्डर प्लेसिंग हो, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिटर्न कर रहे हो ऑर्डर को. तो आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताओगे कि व्हाट इज़ द वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर. ठीक है, कि मेरे को सपोजिटली अगर ऑर्डर प्लेसिंग का है तो मेरे को ये आपका कैटलॉग मिली है आपसे, या फिर मेरे को किसी दोस्त ने रेफर करा है एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन बाइंग पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पैराग्राफ में बता रहे हो कंटेंट आपका क्या है. कंटेंट में आपका आ गया कि आप एक स्क्वायर बॉक्स बना लो, उस बॉक्स के अंदर छोटे में आप बता रहे हो व्हाट ऑल आइटम्स यू वांट टू परचेज फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें आप अपनी क्वांटिटी भी स्टेट करो. फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल के लिए फर्नीचर ऑर्डर करना है, तो मैंने टेबल, चेयर एंड अलमीराज कर दी एंड मैंने उनकी क्वांटिटी भी स्टेट कर दी. तो ये आपका हो गया ऑर्डर प्लेसिंग में. अब अगर हम कंप्लेंट करते हैं ऑर्डर की, तो या फिर हमें ऑर्डर या फिर गुड्स डैमेज हो रखे हैं, तो हम उसकी डिटेल डालेंगे. उसमें हम क्या करेंगे कि ये ऑर्डर थे, ये सारे डैमेज हो गए, जिसमें से 5-4 चेयर्स थी जो कि डैमेज हो चुकी हैं, 2-3 टेबल्स थी जो कि डैमेज हो चुकी हैं, उनकी आप डिटेलिंग बता रहे हो. देन थर्ड में आपको बस ये लिखना है ऑर्डर प्लेसिंग में या किसी भी चीज़ में कि अब इस चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं. व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट, आप कैसे लोगे, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एडवांस, या व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एडवांस ऑल्सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल टेक फ्रॉम यू. एंड देन आप स्टेट कर रहे हो कि ट्रांसपोर्ट का मोड क्या है, कि वो चाहे वो प्लेन से आ रहा है, चाहे वो ट्रक से आ रहा है, या आई हैव टू कम टू ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेज और डिलीवर द गुड. तो ये आप उसमें बता रहे हो. देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप उसको और डिस्क्लेमर दे रहे हो कि कोई भी चीज़ अगर डैमेज हुई आपके एंड से डिलीवरी में, सो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, वो भी आप स्टेट कर सकते हो. एंड कमिंग टू द ऑर्डर जो आपका डैमेज हो रखा था, उसमें आप ये लिख सकते हो कि जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए कि भाई मेरे को या तो रिफंड दे दो, या तो फिर मेरे को ऑर्डर जो भी था वो एक्सचेंज करके दे दो अपनी हो. तो ये भी आप डाल सकते हो. अब अगर आते हैं एडिटर वाले पॉइंट पे, तो एडिटर में भी आपको क्या करना है, यू हैव टू सेम 3 पैराग्राफ हमेशा हर लेटर में लिखने हैं. फर्स्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि जो भी आपको जहाँ से भी आपको ये मिला है, या फिर आपको कोई कंप्लेंट करनी है न्यूज़ लेटर में, तो ये कंप्लेंट है, मैं आपको ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे सीवेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत है. देन सेकेंड में आप डिस्कस कर रहे हो कंटेंट, मेन चीज़ बता रहे हो कि फेस क्या हो रही है दिक्कत है, हाउ पीपल आर फेसिंग दिस इशू, उसको इन डिटेल में आपको बताना है टू द लेटर टू द एडिटर. देन थर्ड में आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो कि हम ये चीज़ को ऐसे ऐसे सोल्यूशन हम कर सकते हैं अगर हम इतने लोग एम्प्लॉय करें, या फिर गवर्नमेंट ये एक्शन ले, समथिंग लाइक दैट. एंड यू आर थैंकिंग दैट पर्सन कि थैंक यू एंड आई होप कि आप मेरा जो लेटर है वो पब्लिश करोगे. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. 3 पैराग्राफ हर जगह हैं. 3 पैराग्राफ करने का बस 99 और 100% बस वो है, 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है. इट्स स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी लेटर. देन फॉर्मेट आपको याद करके रखना है. अगर वो कह रहा है इनफॉर्मल का फॉर्मेट, तो आपको अपने पास एक कोई भी नोट पैड में आपको 3 पेजेस ज़्यादा नहीं लगेगा, फॉर्मेट बना लेना, उसको याद कर लेना, रट्टा नहीं मारना, याद करना कि क्या कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे है, चाहे वो सेंडर एड्रेस हो या फिर जो भी रिसीवर एड्रेस हो, वो कहाँ कब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट डेट कहाँ ऊपर नीचे आएगी. देन ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है फॉर्मेट. सो 3 पेजेस के अंदर अपने फॉर्मेट लिख के रख लो, उस चीज़ को याद करो अच्छे से कि कैसे होता है क्या नहीं, बिकॉज हमें फॉर्मेट में मार्क्स नहीं जाने देने हैं. कंटेंट में मैंने आपको बता दिया 3 पैराग्राफ में ही आपको लिखना है. फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन, देन कंटेंट, देन सोल्यूशन. ठीक है. देन
जितनी भी वर्ड लिमिट है, जो भी आपको वर्ड लिमिट बोली गई है, चाहे वो नोटिस हो चाहे वो लेटर हो, आपको वर्ड लिमिट में ही स्टिक रहना है, वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना। बिकॉज बहुत बच्चे कहते हैं कि हमने लिखा तो एकदम सही था बट हमारे मार्क्स नहीं आए। लिखा तो आपने था बट जो आपके मार्क्स कटे हैं, मे बी दिस इज ड्यू टू एक्सेस राइटिंग, या फिर जो हमने कम लिखा है उसकी वजह से हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, वो कह रहे हैं 100 to 120 वर्ड्स, मतलब 100 इज़ द मिनिमम वर्ड एंड 120 इज़ द मैक्सिमम वर्ड जहाँ आपको लिखना है। तो उसी के बीच में आपको अपने पैराग्राफ को ख़त्म करना है, उससे ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं लिखना। और ये याद रखना कि नोटिस में बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो रेक्टेंगल बना देते हैं, जो आपका चाहे अगर आपका जो पेज है वो ऐसा है रेक्टेंगुलर शेप में है तो आप रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे, आप तब भी स्क्वायर बनाओगे। ये याद करके रखना कि अगर जहाँ आपका रेक्टेंगल बन गया वहाँ आपके स्क्वायर वाले जो मार्क्स है, जो आपका बॉक्स है नोटिस में, वो कट जाता है। तो हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, बी वेरी पर्टिकुलर अपने बॉक्सेस पे। देन आपको जो लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइड करी गई है, वो एज इट इज़ नहीं लिखनी है, यू हैव टू ऐड सम डिटेल्स इन द आंसर्स। अब वो कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट है उसका आपको नोटिस बनाना है, तो वो इवेंट कब, कहाँ, कि कब, कितने बजे, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो लिखनी मैंडेटरी है, वो क्वेश्चन में नहीं बताई जाएंगी, वो आपको खुद से लिखनी है। और बच्चे एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देते हैं आंसर में एंड बस कहते हैं कि अच्छा हो गया। वो चीज़ गलती नहीं करनी, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी साइड से भी डिटेलिंग दे रहे हो, डिटेलिंग लिख रहे हो, बिकॉज वही मेन चीज़ है। देन प्रॉपर फॉर्मेट भी नोटिस में आपको हमेशा लिखना है। आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत सारे आपके पास ऐप्स हैं, ग्रामरली एंड दे आर ह्यूज ऐप्स जो कि अवेलेबल है, न्यूमरस ऐप्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है, वो आप देखोगे वो भी बेटर रहेगा। उसमें क्या होता है बेसिकली, आपके अभी के लिए नहीं, फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, वो आपको हेल्प करता है कि कहाँ एरर्स हो रही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, वो आपको बताएगा। देन यू कैन वॉच मूवीज विद सबटाइटल्स ऑल्सो, यू कैन वॉच, यू कैन लिसन टू वेरियस म्यूजिक्स विद लिरिक्स ऑल्सो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि क्या बोल रहा है वो एटलीस्ट समझ आना चाहिए कि इसने बोला क्या है। बिकॉज आधे लोग होते हैं जो कि मस्त गाना सुनते रहेंगे बट उनको पता नहीं होता कि उनकी लिरिक्स ही गलत होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि आप करो। अगर मम्मी पापा मना कर रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा समरीज भी होती हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, वो भी आप देख सकते हो एंड वो भी इंग्लिश में ही होती है। तो सब टाइटल को देख देख के ही आप आगे अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो बहुत तरीके होते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये भी याद रखना है, टाइम बाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, नोटिस को अगर आप 10 मिनट दे रहे हो तो 11 मिनट नहीं होने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि वो कैसे कर सकते हो आप। एंड 1 मिनट भी गया, स्टॉप राइटिंग, जितना भी लिखा है लिख के छोड़ दो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जाके टाइम बचेगा तो उस चीज़ को कंप्लीट कर लेना, बट इस पे ही हमें 15-20 मिनट नहीं डालने हैं। जितना टाइम जो भी आपने क्वेश्चन को दे रहे हो उतना ही टाइम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना बिल्कुल भी। सो ये सारी थी ट्रिक्स जो कि आप राइटिंग स्किल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखना है, उनको मार्क भी कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, सब्जेक्ट को भी हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइनिंग कर सकते हो। बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं चलाने, इट शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी। एंड उससे पता चलेगा कि आपके एग्जामिनर को कि ही नोज़ और शी नोज़ हाउ टू राइट, एंड जो इसने लिखा होगा वो सही होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। एंड जहाँ आपने ये कॉकरोचेस और ये सारी चीज़ें डाल दी, ये घिचड़ कर डाल दिया, वहाँ पे आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसको तो नहीं आता है, मैं और डिटेलिंग में पढ़ूंगा। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। इट शुड बी वेरी नाइस, क्लीन एंड इट शुड बी वेरी गुड। सो दीज वर माई ट्रिक्स और हाउ यू कैन स्कोर इन योर राइटिंग स्किल्स। बाकी फॉर्मेट का यू कैन मेक 3 to 4 पेजेस का ही फॉर्मेट कैसे होता है उसको ही गो थ्रू करते रहो, वो आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्कोरिंग ऐसे ही करोगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी सजेशंस, प्लीज़ do let us know in the comment section. Bye, take care.